जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम त्रिपाठी भारतीय डू चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। यदि आप नेट डीआरएफ एमफिल पीएचडी स्टूडेंट हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि मेरे इस चैनल पर रिसर्च या पीएचडी संबंधी संपूर्ण जानकारियाँ बहुत ही सरल भाषा में दी जाती हैं। मैंने पिछले वीडियो में शोध के चरण के विषय में बताया था। सामान्यतः शोध के 8 चरण निर्धारित किए गए हैं, जिसका एक एक करके हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चले अपने टॉपिक की ओर। पहला जो हमारा ये टॉपिक है वो शोध के पहले चरण से है। शोध समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च फेज 1। सर्वप्रथम हम समस्या चयन में घटना, व्यवहार या प्रश्न का चयन करते हैं। जितनी जिज्ञासा, सतर्कता के साथ हम समस्या का चयन करते हैं, उतना ही ढंग से हमारा समस्या अर्थात हमारा टॉपिक का चुनाव होता है। तो चले सबसे पहले जो हमें रिसर्च के विषय में, रिसर्च टॉपिक के विषय में जो चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए, उसको मैंने कवर किया है, जिसे देखते हैं। शोधकर्ता की रुचि शोध परियोजना में अवश्य होना चाहिए। शोधकर्ता की रुचि शोध परियोजना में अवश्य होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि कोई भी विषय हो, उसका क्षेत्र बहुत ही बृहद होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है। इसमें इतने सारे विशाल क्षेत्र से हम कैसे एक अपना टॉपिक चुन सकते हैं, कैसे समस्या, कोई प्रॉब्लम जो हमारा टॉपिक है उसकी चुनाव कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, योजनाबद्ध होना चाहिए कि इतने बृहद रूप में जो विशाल क्षेत्र है उससे हम कैसे अपनी समस्या का चुनाव करें। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर यह भी है कि रुचि, शोधकर्ता की रुचि सबसे पहले ये भी पता नहीं होता कभी कभी कि हमें रुचि किसमें है, कौन सा जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा विषय है, उस विषय में हम रुचि किसमें रखते हैं। तो हमें रुचि तब आती है जब हम उस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। तो हमें सबसे पहले टॉपिक चुनाव के पहले हमें उस क्षेत्र के कई पुस्तक, उससे रिलेटेड कोई मैगजीन वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो सब हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। यदि हम उसका अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के दरमियान हमें अपनी रुचि का पता चल जाता है कि इन सारे विशाल जो हमारा क्षेत्र है, इन विशाल क्षेत्र में हम किस में रुचि रखते हैं, और फिर उसके बाद हम उसका चुनाव कर पाते हैं। उसी के विषय में ये है आपका, शोधकर्ता को विषय की प्रासंगिकता को ध्यान में रखनी चाहिए। हमारा जो विषय है किस प्रसंग में है, किस उद्देश्य में है, हमें उद्देश्य का ध्यान रखना चाहिए। जो हम टॉपिक चुनाव कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उस उद्देश्य का ध्यान हमें होनी चाहिए। शोधकर्ता का अध्ययन समयानुसार उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप गहन अध्ययन और शोध कार्य के विषय में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर यही है कि समयानुसार जो हमें डाटा कलेक्शन हो पाता है, जिस चीज से उस चीज के डाटा कलेक्शन करके और हम उसका गहन अध्ययन करें, गहन अध्ययन करेंगे तभी हम समस्या के चयन को कर पाएंगे। और हमारे जो समस्या चयन है, हमारा टॉपिक है, वो क्या उपयोगी है, इस समय वो समाज को क्या दे सकता है, हमारा जो ये टॉपिक है समाज को, इस पर हम रिसर्च करते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, ये सारी चीजें क्या होता है, इसका ध्यान होना चाहिए। शोधकर्ता को शोध अध्ययन के लिए संबंधित डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए।
हमें सबसे पहले डाटा कलेक्शन करने के लिए देखना चाहिए कि कौन कौन स्रोत से हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। जो हमारा टॉपिक का चुनाव हम जिस क्षेत्र में करने वाले हैं उसमें डाटा कलेक्शन हमें कर लेना चाहिए। वो जैसा कि आप पुस्तकों का, उस क्षेत्र से पुस्तकों का, थीसिस का या मैगजीन का या नेट से भी जो हम सर्च करके देख सकते हैं उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। अब है शोध समस्या के प्रकार, टाइप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स। जो हमारे शोध समस्या भी होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं शोध के प्रथम चरण में कोई ये शोध जो है वो किसी एक विषय या एक सब्जेक्ट से नहीं है। हम भिन्न भिन्न सब्जेक्ट पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रिसर्च करते हैं। उसके अनुसार यहाँ पर है कि शोध समस्या के प्रकार, टाइप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स। हमारे अनेकों प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। एक होता है सैद्धांतिक समस्याएं, व्यवहारिक समस्या, सर्वेक्षण संबंधी समस्या, सहसंबंधात्मक समस्याएं और प्रायोगिक समस्याएं। हमें इन तरह के समस्याओं को इन क्षेत्रों से चुनाव करना होता है। इनकी जो क्षेत्र होती हैं वो बहुत ही बृहद हुआ करती हैं। इन पूरे बृहद विशाल क्षेत्रों में से हमें एक प्रॉब्लम को चुनना होता है, जो ऐसी प्रॉब्लम हो जो जिनकी प्रॉब्लम पहले बताई नहीं गई हो, जिसका खोज नहीं किया गया हो, जो कि नया हो, उसका करना होता है। तो इन सारी जो हमारे शोध समस्याएं हैं उनके प्रकार में से हम जिस भी टॉपिक पे करना, जिस भी क्षेत्र में करना चाहते हैं उसमें ये हम करेंगे। अब है चयनित शोध समस्या का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्टेड रिसर्च प्रॉब्लम्स। हमें रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक का चुनाव कर लेने के बाद उस टॉपिक का मूल्यांकन करना होता है। पहले हम उसको आंकते हैं कि जिस टॉपिक को, जिस समस्या का चुनाव हमने किया है, उस समस्या पर जिस पर हमें रिसर्च करना है, जिसकी खोज करनी है, वह समाज के लिए कितनी उपयोगी है, जिस पर हम मेहनत करने वाले हैं वो समाज को क्या दे सकता है और यह कितना नूतन है। ये सारी चीजों को हमें देखना होता है मूल्यांकन के अंतर्गत। देखिए, समस्याएं क्या हो, स्पष्ट एवं मूर्त हो और समस्याएं ऐसी हो जिनका समाधान किया जा सके। हम टॉपिक का चुनाव वही करेंगे जिस टॉपिक को, जिस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं, जो हो सकता है, जिसको हम कर सकते हैं, जो होने वाला है, जो हो सकता है, वो चीजें हमें देखनी होती है। समस्या को नवीन होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था। शोधकर्ता के लिए रुचिकर हो, परिकल्पनाओं पर आधारित हो, परिकल्पनाओं पर हमारा शोध जो हो वो आधारित हो, समस्या व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो, शोध समस्या में लचीलापन हो। परिकल्पना के आधार पर ही हम कुछ कर पाते हैं। शोध के जो हमारा टॉपिक हो, टॉपिक से लेकर के और हम पूरे थीसिस के दरमियान अपना शोध प्रबंध पूर्ण करने के दौरान हम परिकल्पनाओं पर आधारित होते हैं। बिना परिकल्पना के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये है यहाँ पर व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो, हमारा जो शोध हो जिस पर हम इतना मेहनत करने वाले हैं। टॉपिक चुनाव के पहले हम ये सोचें कि हम जिस पर इतना मेहनत करने वाले हैं, इतना हमारा परिश्रम लगने वाला है, इतना
धन व्यय होने वाला है, समय व्यय होने वाला है, तो वो समाज के लिए कितना उपयोगी है। नहीं तो ऐसे अगर हम रिसर्च करते हैं जिसका कोई उपयोगिता नहीं, तो वो वैसे ही सब बेकार हो जाता है। इसके बाद है कि सोच समस्या में लचीलापन हो। हमारा टॉपिक का चुनाव ऐसा हो जिसमें हम अध्ययन करने के बाद अपने अनुभवों को, जो हम अध्ययन किए उस अध्ययन के आधार पे हम अनुभवों को भी उसमें लिख सकें, हम उसमें भी अपने अनुभव को भर सकें, वैसा हमारे शोध का लचीलापन होना चाहिए। समस्या समाधान में अत्यधिक धन, समय और परिश्रम का अपव्यय न हो। हमारा जो टॉपिक हो उसकी चुनाव, हमारी शोध समस्या का चुनाव अच्छा हो, जिससे कि हम समस्या पर या टॉपिक पर जो काम कर रहे हैं उस पर अधिक धन खर्च न हो, और फिर जो हमारा समय लगे वो भी सही समय लगे, और परिश्रम भी हो तो हमारा परिश्रम भी अपव्यय न हो। इस सबका अपव्यय न हो, ऐसे टॉपिक का चुनाव हमें करनी चाहिए। और सबसे पहले अच्छे टॉपिक का या अच्छे सोच समस्या का चुनाव हो जाने के बाद हम अच्छे ढंग से उस पर कुछ भी काम करेंगे तो हम कर सकते हैं, और आगे भी इसकी जो टॉपिक होती है उसका चुनाव करने के बाद फिर उसे आगे जब भी होता है हम देखते हैं, और देखने के बनाने के बाद उसके विषय में मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि टॉपिक चुनाव के बाद हम कैसे उस पर सिनॉप्सिस लिखते हैं, शोध प्रपोजल लिखा जाता है। उसको भी पहले यूनिवर्सिटी से जहां से हमें रिसर्च करना होता है वहां अपने जो गाइड होते हैं उन गाइड को देखना होता है, वो सिलेक्शन उसका करते हैं, तभी जाकर के हम आगे कुछ कर पाते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्रोत होगा, ये स्रोत कहाँ से आएगा, हम कहाँ से इसका अध्ययन करें। तो सर्वप्रथम हम ये कहना चाहेंगे कि ये शोध गंगा जो है, वो शोध गंगा एक नेट पर आप सर्च करके शोध गंगा नेट पर सर्च करेंगे तो आपको शोध गंगा में बहुत सारे, जिस क्षेत्र से आप करना चाहते हैं उसमें बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। पहले आप उस टॉपिक का भी अध्ययन कर लें और संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करें, और टॉपिक का अध्ययन करते करते ये समझ में आने लगता है कि हम टॉपिक का चुनाव या समस्या का चुनाव हम कैसे करें। और कई टॉपिक को सुनने के बाद हमें खुद ये समझ में आने लगता है कि कौन ऐसे टॉपिक है जिस पर काम हम आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए हमें डाटा कलेक्शन आसानी से हो सकता है। ये सारी चीजें हमें अध्ययन के बाद समझ में आने लगती हैं। तो चलें, इसी के साथ अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे लगे तो लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद।